तो पहले जहाँ इंसान के औकात से दौलत बड़ी हुई हैं, महल तनके खड़े हुई हैं, झुकी हर झोपड़ी हुई है। जहाँ इंसान के औकात से दौलत बड़ी हुई हैं, महल तनके खड़े हुई हैं, झुकी हर झोपड़ी हुई हैं। और जरा सोची कि मुंह तक रोटियां क्यों आ नहीं पाई, हमारे ही कलाई में कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है। तो वैसे हम प्यार मोहब्बत वाले शायर हैं, लेकिन देश से प्यार करते हैं तो फिर देश के बारे में ज़्यादा लिखने की सोच रहे हैं, क्योंकि जो जिससे प्यार करते वो जाने वाली कहीं है नहीं, ठीक है। और देश अगर कहीं इधर उधर चला गया तो हम पीछे हो जाएंगे। तो नमस्कार, मैं नंदेश्वर कृष्णा, प्रणाम, जय श्री राम। हाँ, मिडिल क्लास के दर्द के साथ आपके साथ कि हम मिडिल क्लास है साहब, दर्द क्या समझोगे आप। हम मिडिल क्लास है साहब, दर्द क्या समझोगे आप। हम समय से ज़्यादा पैसे को महत्व देते हैं, और जहाँ नहीं देना होता है वक्त, वहाँ वक्त देते हैं। तो फिर हम पर कैसे लागू होगा कि वक्त के वक्त को संभाल के रखना, वक्त के वक्त को संभाल के रखना, वही वक्त वे वक्त पे काम आएगा। और जो जिम्मेदारियों का बोझ है साहब, वो कहाँ जाएगा। इसीलिए तो पैसे को महत्व देते हैं। पैसे के चक्कर में 2 किलोमीटर पैदल चले जाते हैं, 10 रुपए बचाते हैं। कार नहीं है, बाइक से, साइकिल नहीं है, लाइफ से सपनों को कुचल जाते हैं। हम यूं ही नहीं फ्री में धनिया मिर्चा रखवाते हैं। बेटे का ब्याह करना है, उसके लिए घर बनाना है, बेटी का ब्याह करना है, दहेज वाली दुनिया में डुबकी लगाना है। इन सभी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए ओवर टाइम कर लेते हैं। हम मिडिल क्लास है साहब, समय से ज़्यादा पैसे को महत्व देते हैं। और अरे कोई रेलवे मिनिस्ट्री को बताओ, कोई रेलवे मिनिस्ट्री को बताओ, उनको ये आईना दिखाओ कि जापान में ट्रेन लेट होने पे माफ़ी मांगी जाती है, कहीं कहीं तो मुआवजा दिया जाता है। आपकी ट्रेनें हैं साहब 44 से 71 घंटे लेट होने का रिकॉर्ड बनाता है। बाद में कुछ नहीं होता, कैंसिल हो जाता है। किसी का बच्चा हो, किसी का परीक्षा हो, ये भीड़ सक्रिय ट्रेनों को घनत्व देते हैं। तभी हम मिडिल क्लास के लोग पैसे को महत्व देते हैं। और अब कोई समय का महत्व तो शॉर्ट सर्विस कमीशन को बताए, कोई तो होगा जरूर, एसएससी वाले। कितनों ने जान ले ली अपनी, एसएससी को समझाए। परीक्षा की तिथि घोषित होती है, परीक्षा होती है, रिजल्ट नहीं आता, अगली परीक्षा होती है। अब तो परीक्षा भी नहीं होती, और तुम हमें बर्बाद कर देते हो। तुम्हारे बाप का क्या जाता, एसएससी और स्टूडेंट का इतना ही नाता। इसके बाद आता है परीक्षाओं में रिजर्वेशन। देश में मिडिल क्लास 65% है ओबीसी, और 65% ओबीसी का दर्द क्या कहे साहब। 15% को 51% चला जाता है। लगता है गणित नहीं अच्छी है इन नेताओं की, इनको परसेंटेज समझ में नहीं आता। तो सुनो, जो 80 करोड़ है उनको 100 में से 27 सीटें दी जाती हैं। अब तो ओबीसी का कटाव भी जनरल से ऊपर जाता है, और दलित वर्ग का उच्च वर्ग से इतना नाता है, शायद उन्हें तो टट्टी साफ करने के लिए आरक्षण दिया जाता है। तो हमारा काम इतने कम में चल जाएगा। मेंटलिटी बना ली हो, अपने इसी निचले कार्य को अपनी फैसिलिटी बना लिए हो, बाबा साहब के सपने को कुचल दिए हो, तो बस अपने काम के मतलब से निकल दिए हो। तो ये परीक्षाओं के तांडव हमें महत्व देते हैं, तभी हम मिडिल क्लास लोग पैसे को महत्व देते हैं। और पिताजी दूसरे की सफलता सुनाते हैं, कभी गुनगुनाते गुनगुनाते डांट लगाते हैं। और माँ भी कम नहीं है, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। और हम डांट खाकर खाना खाए बिना सो जाते हैं। पर माँ तो माँ होती है साहब, आधी रात को आती है, हमको जगाती है। पिताजी तुम्हारे कमरे में आए थे, हमको बताती है, फिर अपने हाथों से खाना खिलाती है। हम अपने माँ बाप, भाई बहन के रिश्ते को अपनत्व देते हैं, तभी हम मिडिल क्लास लोग पैसे को महत्व देते हैं। हम अपने सपनों को जान देते हैं, ये जानकर पंखों से कुछ नहीं होने वाला, हौसलों से उड़ान देते हैं। और जब ये मिडिल क्लास लोग हायर क्लास में चले जाते हैं तो ये अपने संघर्षों के दिन भूल जाते हैं। तभी तो मिडिल क्लास लोग मिडिल क्लास होते हैं। अब अगर मिडिल क्लास का दर्द ये है तो लोअर क्लास में दर्द का कारवां होता है, छत होती है साहब।
आसमान की, धरती पर बिछौना बिछा के जिंदगी संवारना होता है, ठंड में एक चादर में रात गुजारना होता है। इस कदर हमें अपने सपनों को मारना होता है और हमें तो चांद तारों में खोना होता है, तभी तो कोई लोअर क्लास से कलाम होता है। और कृष्णा, तुमने तो लोअर क्लास के हाल देखे हैं, नर्सरी से इंजीनियरिंग तक के सफ़र, नाना नानी के सपोर्ट, माता पिता के संघर्षों के जंजाल देखे हैं, स्कूल फीस से लेके कपड़ों तक के बुरे हाल देखे हैं, भगवती दीदी, वर्षा दीदी, श्रद्धा, दीपाली जैसे बहनों के प्यार देखे, अनुकूल, पंकु, अखिल जैसे दोस्तों के दुलार देखे हैं, अब और रितेश सर, जगदेव सर, केंटी सर जैसे अध्यापकों के सवाल जवाब देखे हैं। अब तुम बताओ तुम्हें क्या करना है। तो हमने बोला कि कलाम साहब ने रास्ता बनाया है, उस पर चलेंगे, मुरारी बापू की सत्य प्रेम करुणा का प्रचार करेंगे, नितिन गडकरी साहब की तरह सड़कों का विस्तार करेंगे, CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के टक्कर का सड़क बनाएंगे हम, IMTSC बनाएंगे हम, इंडियन, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर कॉरिडोर, डिब्रूगढ़ से सिंगापुर तक की सवारी बैठाएंगे हम, PIOK को फिर से भारत में वापस लाएंगे हम। ये PIOK पाकिस्तान भारत माँ का बिगड़ा बेटा है, इस प्यार से नहीं माना, थप्पड़ लगा के समझाएंगे हम। आज मीडिया पता नहीं क्या पाकिस्तान रट लगाती है, ऐसे पाकिस्तान को तो भारतीय लड़कियां अपने जींस के बैक पॉकेट में लटकाते हैं। कोको आइलैंड को वापस लाएंगे हम, खान सर के सपने को सच बनाएंगे हम, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री को वित्त मंत्री बनाएंगे हम, GDP को यूं ही नहीं गंवाएंगे हम, इस डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जैसा राजनीति स्वीकार करेंगे। इस कदर हम अपने भारत माँ से प्यार करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि, जय स्वदेश, हिंदुस्तान जिंदाबाद।